मुझे बचपन से बिजनेस करने का शौक है और इसको पूरा करने के लिए एंड टू अंडरस्टैंड बिजनेस बेटर मैं मिला कुछ बहुत ही अमेजिंग और सक्सेसफुल बिजनेस ओनर से। एंड हियर इज व्हाट आई लर्नड। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ, मैं पिछले एक महीने से बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ टू अंडरस्टैंड बिजनेस बेटर। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें, हो सकता है आप लोगों को भी कुछ अच्छे इनपुट्स मिल जाए। लर्निंग 1, have clarity about what I sell, whom I sell and why they buy. This is a very important thing. आप लोग को ये समझना है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो आप क्या बेच रहे हो, आप किसको बेच रहे हो और वो लोग क्यों खरीद रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारी बिजनेस वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं और बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को इतने सालों से बिजनेस करने के बाद भी क्लैरिटी नहीं होती है कि उनका प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है और लोग क्यों खरीद रहे हैं। So this is very important. You have to figure this out. Let us understand this thing with an interesting example. तो एक परफ्यूम ब्रांड है, let us not take the brand name, ब्रांड X मान लेते हैं, और उसका प्रोडक्ट है that it manufactures perfume fragrances which are similar to luxury brands. तो उनका प्रोडक्ट क्लियर हो गया। नाउ उनका टारगेट ऑडियंस है पीपल हु वांट टू बी वेल ग्रूम्ड, दे वांट टू स्मेल नाइस। उनके हिसाब से ये टारगेट ऑडियंस है उनका, जिसको वो टारगेट कर रहे हैं। बट एक साल के बाद जब द ब्रांड इज डूइंग ग्रेट, दे डू अ मार्केट सर्वे। वो लोग कॉल करते हैं, दे लॉन्च सर्वे फॉर्म्स टू अंडरस्टैंड कि वो एग्जैक्टली प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है और वो क्यों खरीद रहे हैं। सो दे डू अ शॉकिंग डिस्कवरी देन। वो लोग भेज तो एक ऑडियंस को रहे हैं जो बहुत अच्छा ग्रूम्ड रहना चाहती है, बट द पीपल हु आर बाइंग इट, दे आर बाइंग इट कि वो एक अफोर्डेबल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं एंड दे आर ऑन द फील्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वो लोग इसको एलिमिनेट, अपना ऑर्डर एलिमिनेट करने के लिए ये परफ्यूम खरीदते हैं। सो दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मिसमैच बिटवीन whom I sell and why they buy. Learning number 2, focus on forwarding linking than backward linking initially. शुरू करते हुए आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि हाउ कैन यू डेवलप अ स्ट्रैटेजी टू मार्केट योर प्रोडक्ट एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबली, रादर देन आप इस पे ऊपर दिमाग लगाएं कि आप 5 रुपए कैसे कम कर सकते हैं अपना सोर्सिंग में। आई नो दैट इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लोग यूजुअली क्या करेंगे कि एकदम शुरू में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल देंगे इन होप्स ऑफ गेटिंग द मैक्सिमम मार्जिन आउट ऑफ इट। बट उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यू हैव योर ओवरहेड्स एंड यू हैव स्टिल नॉट फिगर्ड आउट कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे बेचने वाले हो। सो टिल यू डोंट हैव दैट वॉल्यूम, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड। हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स की हो और आप दिन की सिर्फ 100 ही बना रहे हो। इन दैट केस इट विल इवेंचुअली हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट कॉस्ट जहाँ 5 रुपए आप कम करने की कोशिश कर रहे थे, 15 रुपए बढ़ गया। सो दिस इज समथिंग कि आप लोग पहले अपनी डिमांड बिल्ड करें एंड देन यू मूव टूवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन। इनिशियली यू शुड गो विथ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग फॉर एनी प्रोडक्ट और फिर धीरे धीरे ट्राई टू इम्प्रूव द सोर्सिंग कॉस्ट। फर्स्ट इज द वायबिलिटी एंड डिमांड। लर्निंग नंबर 3, एनालाइज सक्सेस मोर देन फेलियर्स। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, बट मैं इससे ये नहीं कह रहा हूँ कि यू शुड नॉट एनालाइज योर फेलियर्स। यू शुड डेफिनेटली एनालाइज योर फेलियर्स, बट उसको इतना भी एनालाइज नहीं करना है दैट यू फील रियली डिमोटिवेटेड इन डूइंग एनीथिंग। आप लोगों को फेलियर्स को उतना ही एनालाइज करना जितना जरूरी है एंड यू शुड इंश्योर कि आप वो मिस्टेक्स दोबारा ना करें। यू शुड डेफिनेटली एनालाइज योर सक्सेस, क्योंकि जब भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, अगर उनके पास एक अच्छा सेल्फ बिलीफ सिस्टम नहीं है, वो लोग ये सोचते हैं कि दिस टाइम वी गॉट लकी, बट वो ये लोग ये नहीं समझते हैं कि दे नेवर एनालाइज व्हाई दे गॉट सक्सेसफुल इन दैट अटेम्प्ट। अगर आप लोग ये एनालाइज करेंगे आप क्यों सक्सेसफुल हुए एंड यू विल नोट डाउन द पॉइंट्स, तो आप अगर नेक्स्ट टाइम भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, देयर विल बी हायर चांसेस फॉर योर सक्सेस और उससे आपका सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इवेंचुअली सक्सेस विल बी योर हैबिट। अगर आप लोगों को अभी तक ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर बिजनेस कम्युनिटी। इट विल बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। लेसन 4, सक्सेस इज इन द बेसिक्स। आई हैव बीन एम्फेसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट सिंस द वेरी बिगनिंग। तो इसका ये मतलब नहीं कि यू शुड नॉट इनोवेट, बट व्हेन द मार्जिन्स आर थिन यू शुड नॉट इनोवेट। व्हेन देयर द सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल यू शुड नॉट इनोवेट। इनोवेशन करने के लिए देयर इज अ टाइम एंड हमेशा इनोवेशन करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। समटाइम्स स्टिकिंग टू द बेसिक्स, जो काम कर रहा है उसको चलने देना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू योर सक्सेस स्ट्रीक। लोग बहुत बार पर्सनल ग्लोरी के लिए
या फिर नाम हो जाएगा सोच के कुछ इनोवेटिव करते हैं, जबकि उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत सिंपल बेसिक स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करती है। तो ओनली टेक रिस्क और इनोवेट वेयर यू हैव द मार्जिन टू डू इट। अगर आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, आपको लगता है कि यार चलो अब कुछ इनोवेट करते हैं, कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं, देन यू शुड डू इट। सो इट इज नॉट अबाउट पर्सनल ग्लोरी, इट इज अबाउट मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ यू फेलिंग। तो अगर आप लोग एक प्रूवन स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, हो सकता है आपको बहुत एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स ना मिले, बट एट द टाइम यू विल बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन वेरी नाइसली, विच इज इक्वली गुड एंड फेल होने से बहुत अच्छा है। लर्निंग नंबर 5, बिल्ड अ हाई परफॉर्मिंग टीम। एक बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, दैट दे बिकम सोलोप्रेन्योर्स। उनको सैलरीज देने में प्रॉब्लम होती है, दे वांट टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन। अगर वो टीम बना भी लेंगे, सो दे कांट कीप पीपल हु आर मोर इंटेलिजेंट दैन देम, क्योंकि वो उन्हीं के साथ कंपटीशन करने लगते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर टॉकिंग टू दीज पीपल, बिकॉज इन्होंने मुझे बताया यू शुड नॉट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। अगर आप ये कर रहे हैं, देन यू आर इन अ ट्रैप, योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल नेवर ग्रो। आप लोगों को अच्छे लोग लेके आने हैं हु आर अलाइन टू योर गोल्स, योर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, और वो उस तरफ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाएं। ऑफ कोर्स आप लोगों को काम करवाना है। अगर आप सब लोग सारा काम खुद करेंगे, सो यू विल बी स्टक इन दिस डेली एक्टिविटी सर्कल और आपका बिजनेस स्टैग्नेंट हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग विच यू शुड टेक वेरी सीरियसली। Thank you for watching this video. I hope you liked my content and please subscribe to my channel. Thank you.